हेलो। तो अभी अभी हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाली भी वीडियो लगा दी है। जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाली वीडियो भी आ गई होगी। अब आपके पास पास होने के लिए इनफ मटेरियल है। दो तीन पेपर डिस्कशन वीडियोस हैं, एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर वीडियोस है, एक एवोल्यूशन के ऊपर। बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, ठीक है, जाके देख लो, पास होने लायक है। हाँ, क्या मतलब कोई देख नहीं रहा। अच्छा, ठीक है। आपको अपनी फालतू कमेंट्री करना बंद कर देना चाहिए, ठीक है आपको। गाइस मुझे रोना आ रहा है। मेरे को दुख हो रहा है बहुत ज्यादा। क्यों, किस बात का? क्योंकि एक्चुअली नहीं रहनी कुछ नहीं। देखिए, तो पब्लिक डिमांड पे हम लोग एक वीडियो निकाल के लाए हैं, डायग्रामेटिक डिस्कशन। पहली वीडियो है इस चैनल पे ऐसे इस नेचर की डायग्राम डिस्कस करने वाली। मैं जो ऐप यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम आंकी है। ये आपको ये हाइड करना पड़ता है इसमें। जैसे ये यूरिनरी यूरिनरी ब्लैडर है आई गेस, और ये हाइड हो रखा है। मैं स्पेस बार दबाऊंगा। चलो अभी जब करेंगे तो पता चल तुम्हारे जाएगा। चैनल खैर, में गेसिंग की कोई स्पेस नहीं है या शायद की। आपको सीधे आंसर बताना है अगर आपको बताया तो। ओके, ठीक है, सही बात है। तो इसका आइडिया है, वीडियो आइडिया का क्रेडिट दे देता हूँ मैं भालू यानी कि वॉइन द बीबर और सेजमिक यानी कि भव्य गुप्ता को। डिस्कॉर्ड पे आओ, पता चल जाएगा ये लोग कौन है। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सीमा जी फॉर कमिंग। सीमा जी इज एक्चुअली लेजिटिमेटली गुड एट दिस चैप्टर, बायोलॉजी में गुड है वो। तो उनकी हेल्प लेंगे हम। थैंक यू सीमा जी हमारी हेल्प करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो स्पेस है, अच्छा एक बार मैं बता दूं इसे यूज कैसे मतलब मैं यूज करूंगा, आप लोग देखना। मैं गेस करूंगा कि ये बॉडी, ये पार्ट कौन सा है, ये रेड वाला कार्ड कौन सा है। आई गेस ये यूरिनरी ब्लैडर है। मैं स्पेस बार दबाऊंगा। अगर वो इजी हुआ तो मैं उस पर इजी पे क्लिक करूंगा। चलिए अब सीमा जी बताएंगी अगला। यूरिनरी ब्लैडर तुम्हें पता ही है क्या करता है, रिप्रोडक्शन में कुछ काम है नहीं इसका। सीमा जी अगला बताइए आप। सूसू स्टोर करता है। नेक्स्ट है, ये जो है ये हम्म। है सेमिनल वेसिकल। ठीक है। हम्म। और ये सिक्रीट करती है सेमिनल प्लाज्मा जो कि सीमेन का पार्ट होता है। हाँ, सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट करती है, आर यू श्योर? यस। हम्म, चलिए ठीक है, हो सकता है करती होगी। है तो ये सेमिनल वेसिकली और एक्सेसरी ग्लैंड के अंदर आता है बाय द वे, ये वाला भी और ये वाला भी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ये एक्चुअली दो नहीं है, ये एक ही है। ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे दो हैं, बट ये एक ही है। और ये सिर्फ एकलौता ऐसा है जिसकी पेयरिंग नहीं हो रखी है, ठीक है। प्रोस्टेट ये ग्लैंड आपकी कीकी की तरफ होता है ऐसे स्पर्म फूक की की तरह। मोटिलिटी, ऐसे कैसे आप दिखेगा थोड़ी किसी को। स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ाता है ये। आगे बढ़ते हैं। ये भी इजी है इसलिए इसको मैं 3 दिन आगे कर दे रहा हूँ। इसी मजी करेंगे। ये है क्योंकि ये बल्ब्स हैं इसके ऊपर छोटे छोटे, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बल्बोइरेथ्रल डैम, ये कभी ग्लैंड। रियलाइज नहीं किया मैंने। सही बात है, आगे। बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड है और ये हेल्प करता है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने में। सही बात है, लुब्रिकेंट हमारी ऐसी। मुझे याद है जब हम लोग 12th में थे तो एक लड़का मैम से पूछता है, मैम लुब्रिकेशन क्यों चाहिए होता है। अनर उसको लेजिटिमेटली नहीं बताता। क्यों चाहिए होता है? बायोलुमिनेसेंस के लिए। बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। ये है बल्ब बता ही दिया उन्होंने। ये अच्छा हाँ, ये तो आपकी, ये मेरी जान से। ये है आपका यूरेथ्रा। ये कॉमन पैसेज है आपका सुसु और सीमेन दोनों के लिए। यूरेथ्रा। प्लीज सीमा जी ये आपकी टर्न है। टेस्टिस है। बॉल्स। बॉल्स, टेस्टिस। ये है आपका फोर स्किन वाला पार्ट। सीमा जी। ये है वो ग्लांस पीनिस जो भी दिख रहा है, ऐसे से छुपाया नहीं है इन्होंने। अरे ठीक है ना, हो जाती है गलती, इंसान से ही गलती होती है। देखूं जरा मैं। आर यू श्योर आप इंसान हैं? अब छुप गया। वैसे अगर ऑनेस्टली अगर ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा होता तो मैं शायद गलत बता देती, बट मेरे को थोड़ा सा हिंट मिल गया इसकी वजह से। आई एम बीइंग ऑनेस्ट। ग्लांस पीनिस। चलिए, ये अब टेस्टिस के अंदर का व्यू है। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लॉब्यूल्स होते हैं, दो 250 लॉब्यूल्स होते हैं। उन लॉब्यूल्स को हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। थोड़ा प्लीज जूम सीमा आउट जी। कर दो आप। ओके। ये है रीड टेस्टिस जो कि अच्छा। हाईली कॉइल्ड पार्ट है पीछे की तरफ। क्या करती है ये, एक बार ये भी बता देती तो। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स।
from seminiferous tubules to vasa apparentia. मेक सेंस। ये मतलब ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली काम करती है। रेटेड टेस्टिस से आपको जो ऊपर वाला एक पार्ट होता है, अभी नेक्स्ट टाइम पता चलेगा क्या होता है, वहां तक ये एस्केलेटर है, एस्केलेटर यूज करना होता है, वो होता है वासा इफरेंशिया, ई से एस्केलेटर। सही बात, गुड, नाइस एक्सप्लेनेशन। ये है एपिडिडाइमिस, हाईली कॉइल्ड पार्ट। सुशी जैसा लग रहा है, श्रिम जैसा लग रहा है, जो शिनचैन में श्रिम्प नहीं खाते थे वो लोग, कॉर्न स्टार्च वाला टेक्सचर। एपिडिडेमिस, ठीक है। ये रहा। ये बताइए क्या है जी, सीमा जी बताइए। अच्छा, ये ये मेरी है जान से, मेरी जान। देखिए, तो एपिडिडेमिस से आप जाएंगे 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 जाएंगे, ये मनाली वाली रोड पकड़ के ऐसे 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 पहाड़ों पे चढ़ के ऊपर जाएंगे, वास डिफरेंस से जाएंगे आप, फिर ये आगे बढ़ेंगे। वास डिफरेंस है ये, सीमा जी। ये है यूरेटर, जो कि यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड है, तो यूरेटर है। ट्रू। इसी के साथ साथ आपका पहला डायग्राम कंप्लीट हो गया है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट डायग्राम पे। तो ये है फीमेल, नहीं है ये, सॉरी, ये दिखा नहीं मेरे को, भाई बैड। तो Hmm. So this is the duct coming from seminal vesicle and this is the urinary bladder. I guess इसे ejaculatory duct बोलते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। सही देखिए, बात। ऐसा है कि ये सेमिनल वेसिकल का भी इकट्ठा करता है, और ये डंडी थोड़ी यहाँ होती तो मजा आ जाता। और ये यूरिनरी ब्लैडर से भी इकट्ठा करता है जब भी जहाँ जाना हो तो। ऑफ कोर्स दोनों एक साथ नहीं हो सकता, तो ejaculatory duct कहते हैं इसे। प्लीज गो अहेड। ये है रेक्टम। अच्छा, मैं वही सोचूं है क्या ये। काफी सिक बॉय है, जिसका भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, काफी सिक। लुक एट दैट, लुक एट दैट, आर यू लुकिंग एट दैट? हाँ भाई। खैर, ये है आपका एनस। भाई जिम करता है। प्लीज आपकी चांस। ये है बल्ब लाइक बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ग्लैंड, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। यार ये तो वही सारी चीजें हैं, ये टेस्टिस है, ये बस अब साइड से हाँ, देख तो रहे हैं। ये दूसरा व्यू है ना। प्लीज क्या गो है ये, अहेड, बताना जरा, बताना क्या है। आपकी टर्न है। फोर्स्किन है ये। ये नहीं सॉरी, स्क्रोटम है ये। कहीं की चीज कुछ भी जोड़ दो है। दिस इज प्रेप्यूस। ओके, फोर्स्किन है, ठीक है भाई। माय बैड बॉयज। प्लीज आपकी चांस। ये है वो ग्लैंस पीस। डांस। ग्लैंस। ओके, सही बात है। ये है आपका यूरेटर, ओ यूरेथ्रा, सॉरी, हवा चल रही थी। गलत है, गलत है। आपकी चांस। पीस। गलत है ये क्या? अच्छा, आंसर पीस। बता रहे हो, अच्छा अच्छा। मैंने वो पूरा वैसे गलत सेंटेंस। तो ये भी है। अच्छा, ओके। नो ओपिनियन। इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इसे हाँ, कहते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड। इस व्यू से हम देख सकते हैं कि ये एक ही है और ये पेयर में नहीं होता। ट्रू, ट्रू, इट्स गुड पॉइंट, दैट्स अ गुड पॉइंट। अच्छा, इनको कॉन्टेक्स्ट भी तो देना पड़ेगा। लास्ट वाले में, लास्ट वाली वीडियो में, इससे पहले जो पार्ट 1 था, उसमें हम लोग देख रहे थे, उसमें एक क्वेश्चन था ऐसा अभी तो तो। देखा था हमने। अरे हमने अभी देखा था, ऑडियंस ने जरूरी थोड़ी अभी देखा हो। अच्छा, इससे पहले भी तो बताया था। खैर, आप बताइए, आगे बताइए। आपकी, अच्छा मेरी बारी। ये वो है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस है ये? आर यू श्योर? यस, हाँ, क्योंकि वास्ट ये डिफरेंस ही है, हाँ सही बात है। से निकल रही है तो ये वास्ट डिफरेंस वास्ट है। डिफरेंस ही है। ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। बताइए। इसमें येलो येलो क्या है? यूरिन, ऑफ कोर्स। अच्छा, पानी नहीं पीता है आदमी। ट्रू। हाँ, वो तो दिख रहा है। ये पता क्या है, ये सेमिनल वेसिकल है। सही बात है, ये जो मिर्ची जैसा है, इन्वर्टेड। मटर जैसा। पता नहीं कैसे मटर आ रहे हैं आपके यहाँ। यूरेटर है ये, बॉयज एंड गर्ल्स। पता है, खैर, मतलब होते क्या है? इसी मटर पता है हमें। देखेंगे कभी, इसी के साथ देखेंगे। आपकी दो चीजें हो गई, ये रहा मटर। इसी के साथ आपकी दो डायग्राम्स हो गए हैं। आते हम लोग तीसरे डायग्राम पे। तो ये डायग्राम किस चीज का डायग्राम है, पहले मैं थोड़ी वो कॉन्टेक्स्ट दे दूं।
देखो बेसिकली जैसे हमें पता चला कि था कि टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के अंदर आपके टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं। कितनी अच्छी राइटिंग आती है यार इसमें। ये अच्छी है। मेरे लिए तो एक्चुअली में बिना मजाक के बहुत अच्छी है। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं, और टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर आपके 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, हाईली कॉइल्ड, ऐसे 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 होते हैं। तो उसी का क्रॉस सेक्शन है, इसी को ऐसे काट दो, उसका क्रॉस सेक्शन है ये। ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये तो ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल के बाहर का पार्ट है, इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं इनको, क्योंकि आपको पता ही है इंटरस्टिशियल मतलब मैट्रिक्स के अंदर पड़ा हुआ। बीच का। और ये क्या कहते हैं इनको, इंटरस्टिशियल सेल्स बनाते हैं आपके, इनको लीडिक सेल्स भी कहा जाता है, और ये एंड्रोजन्स बनाते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। कुछ भी। हाँ सही में डायहाइड्रो। अरे होता है ये। अरे क्या ये, इतनी हंसने वाली बात तो है नहीं है। प्लीज गो अहेड विद योर रॉन्ग एक्सप्लेनेशन। अब गलती होगी आप जो भी बोलेंगे। ओके, ये है वो। जूम करना थोड़ा। ये है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है जी, एक बारी ये बता दीजिए। स्पर्मेटोगोनिया ये इनके इससे अकॉर्डिंग स्पर्मेटिड्स बनते हैं, मदर सेल होता है। स्पर्मेटिडीज बनते हैं इससे। अब सही कह रही हैं ये, इससे इवेंचुअली जो स्पर्म बनेगा ये आपका बेस मॉडल है। स्पर्मेटोगोनिया है। इसके बाद स्पर्मेटोगोनिया थोड़ा डेवलप होके ना, हल्का हल्का देखो ये जैसे हल्का सा थोड़ा बहुत स्पर्म जैसे दिख रहा है, ये है नहीं ये स्पर्म, क्योंकि ये अभी स्पर्मेटोजोआ है, ये न्यूट्रिशन के बाद स्पर्म दिखेगा ये। स्पर्मेटिड बोलते हैं उसको, बाय द वे। जब वो सेमिनिफरस वेसिकल से निकल जाते हैं फिर उसको स्पर्म बोलते हैं। अरे तो डेवलपमेंट के बाद ही तो निकलेंगे, खाना पीना खा के तो निकलेंगे यार। अरे पता आप नहीं। आंसर बताओ, जो ये भी है। सर्टोरी सेल्स है। बीएमडब्ल्यू वाला साइन जिन पे है, सर्टोली सेल, क्या काम होता है एक बार यही बता दो। नर्सिंग द स्पर्म। नाश अच्छा नर्सिंग, नाश्तिंग मुझे लगा, नाश्ता वास्ता खिलाना विलाना। इसी के साथ आपके 3 डायग्राम्स कंप्लीट हो गए हैं। ये है आपका चौथा डायग्राम, ये है स्पर्म। इसके आगे लगा रहता है इसका हेड, इसके हेड को बोलते हैं, मतलब सबने ये, अरे एक्रोजोम है, यहाँ पे एंजाइम वगैरह होते हैं, एसिड, अरे सॉरी ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्रोजोम तो ये रहा। माय बैड गाइस, मेरा गंदा। अब क्योंकि ये गलत हुआ है ना, तो मैं इसको 10 मिनट्स पे लगा दूंगा, तो ये 10 मिनट बाद आएगा ये। सीमा जी, एक्रोजोम है ये। क्या करता है एक्रोजोम, एक बार बता दीजिए फिर से ऑडियंस को। ये जो एग होता है उसकी एग, मेम्ब्रेन को, एग अंडा। एग की मेम्ब्रेन को मतलब डिसॉल्व कर देता है ताकि उसके अंदर जा सके और उसके साथ कर सके, क्या, मतलब उसमें मिल सके। जायगोट बना सके, मिल सके क्या हम्म। होता है, मिल सके क्या, आप नमकीन बना रही हैं आप, मिल सके। यहाँ पे आपको देख के तो लगता है नमकीन ही बनी थी। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारा होता है, माइटोचॉन्ड्रिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। अरे नहीं, माइटोचॉन्ड्रिया शायद नीचे होता है, गलत अच्छा पे हाँ, गलत कर रहा है ये आदमी। माइटोचॉन्ड्रिया यहाँ होता है गाइस। यहाँ पे क्रोमोसोमल मटेरियल होता है थोड़ा बहुत, साइटोप्लाज्म वगैरह। दो लगातार गलत हो गया। ये होता है इसका नेक। सही बात है, नेक नेम। आगे बताइए, इनसाइड जोक है आपकी ये। बारी है। ये है इसका कॉलर। अरे मिडल पीस, एक ही बात है, एक ही बात है। अरे ये वैसा ही लग रहा है, इनको प्रोबोसिस जैसा लग रहा है ये। इनको अपने ही स्पर्म के बारे में कुछ पता नहीं है गाइस, देख मेरा नहीं है लीजिए। ये, ठीक है, मेरा पिंक नहीं है, होगा तो फिर क्या, ब्लैक। ब्लैक होगा, ठीक है। अब स्पर्म है देखो, नीचे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गलती से ऑडियो रुक गई थी, ऐसा कुछ नहीं था, कहीं कुछ उल्टा सीधा हुआ है, कुछ भी ये सस्पिशियस नहीं हुआ है, गलती से जस्ट जस्ट सम गलती हो गई।
हाँ, तो ये तो पक्का माइटोचॉन्ड्रिया है, ये तो नो डाउट वही है। एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, माइकल फ्लैप्स, माइकल फ्लैप्स। चलिए ये, अच्छा ये मेरे से गलती हुई थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, ना कि एक्रोसोम। एक्रोसोम उसके नीचे है। ये भी मेरे से गलती हुई थी। ये है आपका क्रोमोसोमल मटेरियल, न्यूक्लियस वगैरह क्रोमोसोमल मटेरियल है ये। गुड। और ये है आपका मिडल पीस। देखिए पूरा याद हो गया मुझे। और ये सीमा टेल जी है। बेटा, पूंछ लकड़ी काटी। ये आपका है हेड रीजन, हेड। सीमा जी। ये पता क्या है? ये है यूट्रस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट है, इसको सीमा जी कह रहे हैं यूट्रस है, एंड आई एग्री विद दैट। नो, आई डोंट, नेवर नेवर एग्री विद सर देम। सर्विक्स है। आपको पता ही नहीं है, अपने बारे में नहीं पता। अरे इन्होंने थोड़ा सा गलत वो किया है, कुछ भी, लेबल। नाच न जाने थोड़ा आंगन सा, टेढ़ा। ये जो हाँ, डंडी है ना, ये डंडी थोड़ी सी आगे होनी चाहिए थी। बात तो सही है, यहाँ से। एक्चुअली में बात हाँ। सही है, यहाँ होनी चाहिए थी। हम्म। ये है ओवरी। ये है फिम्ब्रे। क्या काम होता है? अच्छा सॉरी, मैं फिंगर ओवरी का लाइक काम बताना भूल रिलेशन। गया। अच्छा आप बताओ बताओ। ओवरी का काम, अंडे बनाना, ओवरी जो की वजह से वो एग्स, अंडा एग भुर्जी जो बनती है, और वो जाती है फिम्बरे, अच्छा आप बताओ, आगे बताओ। काश इस एग की भी भुर्जी बना दी होती, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। होल्ड अप बॉयज, आई एम गेटिंग अ कॉल, बिजनेस कॉल, सस्पेक्टेड जंक कॉलर। ये कौन सी कंपनी है? फिम्ब्रे, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। इसके ऊपर आता है फिम्ब्रे, और ये है इनफंडिबुलम। ये फलोपियन ट्यूब की 3-4 रीजन है। सबसे निचला रीजन जो होता है ओवरी के पास वाला, उसे कहते हैं इनफंडिबुलम। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा नाम लगता है इनफेंडिबुलम। बेटी का नाम रख देना। ये है एम्पिला। एम्प्यूला, एम्प्यूला, शेर। और इसके आगे आता है इस्थमस। एम्पुलरी इस्थमस रीजन में यहाँ पे स्पर्म और एग का मेल मिलाप होता है। आगे बढ़ते हैं, बताइए। ये वो है अपना यूट्रस है ये। और नहीं, इस पार्ट को, यूट्रस के पार्ट को पता क्या बोलते हैं? चीटिंग मत अब करना। नहीं, मुझे याद आ रहा है, कुछ एफ से होता है। हाँ, एक्चुअली में हाँ। फंडिबुलम। नहीं, कुछ भी। इनफंडिबुलम ये है, तो ये आउटफंडिबुलम हो जाएगा। हाँ, फंडस फंडस। यूट्राइन फंडस, यस, करेक्ट। ये है आपका ओ, ये यूट्रस नहीं, इतना बड़ा तो नहीं होगा, इतना बड़ा कार्ड है तो कुछ बड़ा ही होगा फिर। लेट मी थिंक, लेट मी थिंक। ठीक ठीक ठीक। यूटेराइन कैविटी। देखा, एक ही बात है वैसे, सही बताऊं तो। हाँ, प्लीज, ये है यहीं पे। एंडोमेट्रियम। जी, ये यूट्रस की सबसे बाहर वाली लाइनिंग, या सबसे अंदर वाली लाइनिंग मान लो, यहाँ से चल के सबसे सबसे अंदर। गंदी लाइनिंग होती है। गंदी नफरत है क्यों होती मुझे है? लाइनिंग से। आपका क्या बिगाड़ा है इसने? एंडोमेट्रियम। और उसके बाद आती है मीजोमेट्रियम। नहीं, मस्कुलर लाइनिंग जो होती है, नहीं वो नहीं मायो। होती। मायोमेट्रियम, हाँ सॉरी, मीजो नहीं होता, मायोमेट्रियम होती है। मस्कुलर लाइनिंग होती है, क्रैम्प वगैरह जो होते हैं, या लेबर में जाते हैं तो पुश करने का काम भी यही करता है, मायोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होता है, बाय द वे, जो जाइगोट बन के आएगा वो ऐसा उड़ता चला मस्त वेन में यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाएगा। प्लीज गो अहेड विद द लास्ट। हेलो सीमा जी, आर यू ऑडिबल? पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, पेरी पेरी मेट्रियम। हम्म। क्या होता है ऐसा? हम्म। पेरीमेट्रियम क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये पेरी फेरी पे होता है। ओह डैम, मुझे लगा कुछ तीखा वीखा होगा, तो आई गेस, मे बी, आई डोंट नो। ये है आपका वजाइना। नो, वेट, सर्वाइकल कैनाल, आपके ये हो चांस। जाएगा। मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट, ये है डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ए फीमेल
एल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये है आपका डैम, ये तो कंपाउंड तो तो समझ में नहीं आ रही क्या है ये। ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है। अब तो कुछ समझ में भी तो आने चाहिए, इंपॉर्टेंट है तो मैं क्या करूं। सोचो सोचो सोचो, ये क्या हो सकता है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो यूरिनरी ब्लैडर है, तो हम्म। ये ये शायद ओवरी होना चाहिए कायदे से तो। ओवरी है इतनी बड़ी। यूट्रस, अच्छा हाँ सॉरी हाँ, यूट्रस एक ही बात है। अब आप बताओ। ये तो यूरिनरी ब्लैडर है। सही बात है। ये है आपका, अरे यार मेरे टाइम पे इतने डिफिकल्ट चीजें क्यों आ जाती हैं। यूट्रस है और ये तो नहीं आएगा, ये ओवरी। तो नहीं आएगा आपको। मतलब आ जाना चाहिए। ऑल द बेस्ट। आह! आई सपोर्ट यू टोटली। बट हाँ ठीक है। अरे मैं बताऊँ आपको। हिंट दो, हिंट जो होता थोड़ा। है मस्कुलर पार्ट होता है, एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मसल। और बाइसेप। मतलब यहाँ नहीं। यहाँ नहीं होगा ना, यहाँ नहीं होगा। अरे नहीं, मतलब जो दो हड्डियां मतलब ह्यूमन अच्छा बॉडी अच्छा में। अच्छा अच्छा, मॉन्स प्यूबिस। नहीं नहीं, अच्छा मतलब मैं। नहीं, दो हड्डियों के बीच में जो मसल से जुड़ता है ना, हम्म। इकलौता मतलब बॉडी पार्ट होता है, जो दो हड्डियों के बीच में मसल होता है। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अरे और हाँ, इशियम पॉन्स इशियम ऐसा कुछ तो था। नहीं, मतलब प्यूबिस वर्ड है इसमें। एस नहीं है, प्यूबिक है। प्यूबिक बोन। बोन नहीं है, वो मसल है यार। प्यूबिक मसल। प्यूबिक सिंपथी। सिम सिम्फिसिस। सिंपल सिम सिम प्यूबिक सिम्फिसिस। सिंपी। और ये क्या है, क्या करता है ये, देखूं जरा मैं भी। मस्कुलर पार्ट होता है। मतलब अगर हम फ्रंटल व्यू की बात करें, फ्रंट बात करें, तो जो मतलब कवर होते हैं ना जिससे, हम्म। वी शेप जो होता है वो, मतलब पार्ट, दैट इज प्यूबिक सिम्फिसिस। जो भी है आगे बढ़ते हैं। आप चांस। ये है, ये वो है, यूरेटर, यूरिथ्रा। यूरेटर तो नहीं यूरिथ्रा। होगा, यूरेथ्रा होगा। यूरेथ्रा है। यार मेरे टाइम पे इतनी डिफिकल्ट चीजें क्यों आ जाती हैं यार। ये 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 क्या है बूमरैंग बताओ। है यार, ये बूमरैंग है। अरे दिखने से नहीं ही नहीं, पता चल रहा ये है। बहुत सही चीज है। फैंग है ये, फैंग है ये, बहुत सही चीज है यार क्लिटरिस ये। है। हाँ। पता है मेरे को, ऑफ कोर्स, आई एम द एक्सपर्ट। ये तो वो ओके। होगा यार, क्या बोलते हैं उसको, लेबिया माइनोरा होगा ये। तो उसके आगे लेबिया मेजोरा होगा, फिर उसके आगे और क्या। वाह, लेबियम। ये सही था, ये सही था, इट्स ये तो इट्स वेजाइना फ्लैप। हो। इट्स फ्लैप इट मेड अप ऑफ फैट, वेजिनल ऑफिस है ये। ऑरिफिस, एक ही बात है। मतलब एंट्री ऑफ वेजाइना। वेजिनल ऑफिस क्या होगा भाई। वहाँ लोग बैठ के काम कर रहे हैं। छी। ये है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विच आई एम, हाइमन। अच्छा सर्विक्स है। हाइमन यहाँ कहाँ से आ गया। वो अच्छा यूट्रस सही है। बात है। वो उसके नीचे सर्विक्स नहीं होगा। सही बात है। अरे एक तो व्यू ऐसा अजीब सा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो आगे यही बताओ। तो इसके बारे में वो है, तभी तो ये इतना आता है पेपर में, क्योंकि समझ नहीं आता इसी। रेक्टम। रेक्ट एम, रेक्ट। ये है वजाइना, पता ही था मुझे। ऑफ कोर्स। एन। एनस। ओके दिस इज एडिपोज टिश्यू, दिस इज डेम टिडीज नाउ, एंड ये है एडिपोज टिश्यू फैट। ये है वो, क्या है ये, मुझे पता है, मुझे एल्वियोलस पता है, तो नहीं है ये। मुझे पता है, ये मुझे वो पता तो है। नहीं है। बड़ा पता है इसके बारे में यार। मेमोरी लोब है ये। अरे हाँ, मेमोरी लो भाई है। ब्रोकली। इजी, इजी कर देते हैं इसके बाद। मेमोरी एल्वुलाई, मेमोरी लोब जो होता है इसका स्ट्रक्चरल यूनिट, जैसे वहां पे टेस्टिकुलर लोब था, यहाँ पे मेमोरी लोब होता है, लेकिन उसमें भी एल्वुलाई होते हैं, छोटे छोटे से एल्वुलाई होते हैं, जहाँ पे शायद एक्चुअल मिल्क प्रोडक्शन होता है, राइट।
मैं राइट सीमा जी? जी। मेमोरी 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं कंटेनिंग, उनके अंदर एल्वोलाई होते हैं और ये एल्वोलाई मिल्क सिक्रीट करते हैं जो कि लूमेन ऑफ एल्वोलाई में स्टोर होता है। मेमोरी एल्वोलस मतलब उसका प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है सॉरी। एल्वियोलस के बाद आएगा डक्ट, मेमोरी डक्ट। हाँ एक्चुअली में एल्वोलाई मेमोरी ट्यूब्यूल में पहले डालते हैं, वहां से मेमोरी डक्ट में डाल, आर यू श्योर? हाँ हाँ, सही बात है, बट डक्ट ही एम्प्यूला, आएगा, ये डक्ट ही एम्प्यूला, है। एम्प्यूला, डक्ट, 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 डक्ट गाइस। फिर उसके बाद आता है आपका एम्प्यूला। ये वो वाला एम्प्यूला नहीं है, ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट एम्प्यूला। ये है वो लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट। तो एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लो। सबसे छोटा होता है एल्वुलाई, एल्वुलाई के बाद कहाँ जाता है वो सीमा जी? एल्वियोलाई के बाद डक्ट में, मतलब डक्ट में ट्यूब्यूल जाता में है। जाता है पहले, फिर उसके बाद डक्ट ट्रू, में जाता है। ट्रू, इस उसके बाद डायग्राम डक्ट में में जाता है। ट्यूब्यूल नहीं दे दिखाया नहीं है। रहा जी। जी। फिर उसके उसके बाद एम्पुला में, एम्प्यूला में, उसके बाद फिर लैक्टिफेरस लैक्टिफेरस डक्ट में, डक्ट। हम्म, उसके बाद निपल। दिस इज द निपल प्लीज सीमा जी। ओके, ये है वो, ये क्या है? मुझे पता है, मुझे पता है। ऑब्वियसली, ये क्या है? मतलब ये डायग्राम में मत देखो, डायग्राम से मत देखो, ये फ्रंट व्यू से देखो, फ्रंट व्यू से इमेजिन करो। अच्छा, हम्म, अच्छा, ये वो होगा, मतलब पिगमेंटेड एरिया या निपल का, या है ना? व्हाट डू वी कॉल इट? पता नहीं यार, एरियोला, क्या बोलते हैं? एरियोला, अच्छा, ए ये मुझे आर, सच में नहीं पता था। एरियोला होता है। चलो गुड कर देते हैं, फिर थोड़ी देर में आएगा, आप बता देना। ये रिब्स हैं, दिख रही हैं तो रिब्स हैं ये। ये है मसल्स, कौन सी वाली है? जो कि रिब्स के बीच में होती है, इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। इंटरकोस्टल मसल्स, मसल बिटवीन द रिब्स। और लास्ट में है पेक्टोरालिस मसल्स, जो कि ये मेमोरी ग्लैंड के नीचे होंगी, पेक्टोरालिस मेजोरा। तो अब आ गए हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के एनलार्ज्ड डायग्राम में। जस्ट सो यू नो, जस्ट सो वी आर क्लियर, ये वाला डायग्राम, यही वाला डायग्राम है, एक बार दिखा दूं मैं। इसका बस एनलार्ज्ड व्यू है इसका, कि स्पर्म अच्छा फॉर्मेशन व्यू के है। स्टेजेस दिखाएंगे। अच्छा व्यू है, सही बात है। तो ये जो है ये अब आपको लगेगा ओ स्पर्म है ये, तो नहीं, स्पर्म नहीं है ये। स्पर्म तब बनेंगे जैसा कि जब सीमा जी ने कहा था, सेमिनिफेरस ट्यूबल से निकल के बाहर जब निकलेंगे, उनके साथ स्पर्मिएशन होगा, उसके बाद स्पर्म बनेंगे। अभी वो स्पर्मेटोजोआ हैं। सीमा जी नेक्स्ट, गो अहेड। मैं करने को तो कर दूं, लेकिन मुझे आता ही तो नहीं है। एक सेकंड में आ रही चलो आप आओ जब तक। ये हूँ। आ गई। स्पर्मेटोजोआ है, तो ये क्या है ये मुझे नहीं। पता क्या है? क्या स्पर्मेटेड होगा ये, क्रोमा स्पर्मेटोजोआ ही होगा ये भी। स्पर्मेटेड होगा, हाँ सही बात है, स्पर्मेटेड होगा ये। स्पर्मेटेड थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाता है, उसके बाद स्पर्मेटोजोआ बनता है। थोड़ा डायग्राम कायदे कानून का नहीं है, सही बताऊं तो। दिस नहीं, पार्ट सही है। ये आपसे गलत हुआ था, ये वाला पार्ट। ये पार्ट, ये तो सर्विक्स है। क्या बात है। देखो इस ऐप की बड़ी खास बात यह है कि अगर आप कुछ गलत कर देते हो, तो ये आपको वापस ला के देता है कि हाँ सही करो अभी से। खैर ये है, जहां तक मुझे लगता है कि ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, जो कि एक बार डिफरेंशिएट हो जाए तो स्पर्मेटेड बन जाता है। जी, सही हाँ बात है। हाँ, सही है, सही है। हाँ, ठीक है, सही बात है। स्पर्मेटेड स्पर्मेटोसाइट है, दिखने में ऐसा नहीं है। एक बार डिफरेंशिएट हो जाएगा तो ये बन जाएगा। ये प्राइमरी है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कायदे कानून का डिफरेंस नहीं है, बट ठीक है, तुम ऑर्डर में याद कर लेना। प्राइमरी थोड़ा नीचे होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपका चिपका हुआ होता है स्पर्मेटोगोनिया से। नहीं, ये नहीं नहीं, नहीं नहीं इससे नहीं नहीं, ये डिपेंड होता है। सर्टोली नहीं, ये होता है ना, इससे चिपका हुआ होता है, इससे चिपका होता है। ये सर्टोली सेल्स हैं, ये न्यूट्रिशन देंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये स्पर्मेटेड गया था न्यूट्रिशन लेने के लिए। ये बाय द इसके वे अंदर सर्टोली मैंने सेल्स है। बाहर रखा है इसीलिए। खाना खा रहा है, नोम 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 नोम। आप भी यही थे एक टाइम पे। यानी क्यों, ये क्यूट बात है बड़ी ज्यादा। ओके।
के बड़ी स्पर्मेटोगोनिया, मदर सेल स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया बाद में छोड़ा कट पिट नहीं, के बन। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम होता है, उससे प्राइमरी बनता है, फिर उससे सेकेंडरी बनता है। जी जी ट्रू। चलिए तो अब हम आ गए हैं ओवरी के उस पे। ये बात है एक ही टाइम पे नहीं है ओवरी, अलग अलग टाइम पे वो बना रखे हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि ओवरी में छोटे 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 फॉलिकल्स होते हैं। सबसे पहले आपका बनता है प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर ये डेवलप होके नेक्स्ट स्टेजेस बनाएगा जो किसी मजी बताएंगे हमें। ये होगा टर्शरी। सीधा टर्शरी टर्सरी, फॉलिकल। सेकेंडरी नहीं आता बीच में? सेकेंडरी तो बीच में है ना, वो तो लेवल ही नहीं कर रखा है इन्होंने। अच्छा हाँ सही बात है। एंट्रम इतना बड़ा होता है तो टर्शरी होता एंट्रम है। क्या होता है बाय द वे? एंट्रम क्या होता है? एंट्रम ये जो कैविटी दिखाई है ना, जिसके अच्छा, अंदर लेवल किया है ना इसने, जो येलो ऑरेंज जो भी कलर है, ये एंट्रम है। बरगंडी कलर है ये। कुछ भी, बरगंडी कलर पता है होता क्या है? ये यूट्रस है, इतना मुझे पता है। ये आपका एक्चुअली ग्राफियन फॉलिकल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, यस, मैच्योर फॉलिकल है, सॉरी। सही बात है। एक ही बात है, शायद एक ही बात होती है। ग्राफियन ग्राफियन फॉलिकल। फॉलिकल, मेजोर नहीं बोल सकते इसको। ओवम। ओवम, तो ये ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और ये फट के बाहर आता है इसका ओवम। ये रहा ओवम, और ओवम बाद में ओव्यूलेशन जाके कहते हैं इसको। फर्टिलाइज, इसको ओव्यूलेशन, बिल्कुल सही बोला इन्होंने, इसको ओव्यूलेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो हिंदी में क्या कहते हैं? फट के बाहर आना। और सही ये है, आपका जो इमोशंस आते हैं फट के बाहर ओव्यूलेशन इसके से। इसके बाहर जो ये ना आगे चल के बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियम। काफी जो भी प्रोजेस्टेरॉन ग्लैंड लुटाता होता है है ये। कायदे से। काफी प्रोजेस्टेरॉन उड़ाते हैं ये, काफी प्रोजेस्टेरॉन निकालता है ये। एक्चुअली ये आपकी प्रेगनेंसी सस्टेन करने में भी हेल्प कर सकता है इफ यू यूज इट करेक्टली, अगर ये डीजनरेट नहीं होता है तो। जस्ट सो यू नो। तो अब हम बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ पे आ गए हैं। जरा मैं 2 मिनट का यहाँ ब्रेक लेना पसंद करूंगा। 1 सेकंड रुको गाइस। सुसु आई है इनको। हाँ जी, तो माइक पे लाइट अप दे दिया, आगे बढ़ते हैं। ये जो ग्राफ है, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये बात इस ग्राफ के बारे में जो कि मुझे बहुत दिक्कत देती थी। ये ना ग्राफ 3 लेवल का ग्राफ है, ठीक है। नीचे टाइमलाइन एक्स एक्स एक्सिस पे तो एक ही चीज है, वाई एक्सिस पे ना 3 चीजें हैं। आपको लगता है कि 4 चीजें, इनफैक्ट आपको लग रहा होगा कि हाँ ये तो दिख ही रहा है 4 चीजें, बट ये बात मेरे को ना समझ में नहीं आती थी। जगह पे, एक तो यूट्रस में क्या है, एक ओवरी में क्या है, और एक पिट्यूटरी, उस मतलब पिट्यूटरी हार्मोन लेवल क्या है। चलो पिट्यूटरी में तो नहीं बोलूंगा, बट पिट्यूटरी हार्मोन लेवल क्या है। अब इसके आगे यू कैन कंटिन्यू, प्लीज गो अहेड। ये ये एलएच है, एलएच लेवल। एल एच लेवल नीचे 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 रहता है, और फिर यहाँ इस समय बीच में बढ़ रहे हैं। एल एच एक बार याद दिला दो क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या करता है? ओव्यूलेशन के टाइम पे बढ़ जाता है बहुत ज्यादा वो। अरे नहीं, मतलब करता क्या है लूटिनाइजिंग हार्मोन, एग्जैक्टली करता क्या है? अ, देखो क्या। अरे पहले तो मुझे लग रहा है वो एफएसएच है, ल्यूटिनाइजिंग है भी नहीं। अच्छा, तो एक बार यही देख लेते हैं। एफ एस एच है, क्या बात है। एफ एस एच बढ़ जाता है इसके टाइम पे। एफएसएच, अगर हम लेवल्स देखें तो ब्लू वाला ज्यादा ऊपर है ना, तो हम्म स्पेसिफिकली जो एलएच होता है ना, हम्म। वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है और ये चीज़ मेंशन करी जाती है। तो अरे लेकिन, ओव्यूलेशन जो है बीच वाला पीरियड है, तो इसलिए अरे एफ एस एच करता क्या है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या करता है वो एफ एस एच, क्या काम है उसका? एफएसएच को स्टिमुलेट करता है ओवेरियन हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ठीक है, किसको स्टिमुलेट करता है? ओवरी को। अच्छा। हाँ, हम्म। ये रहा ना, द सिक्रेशन ऑफ देखो ना, गोनाडोट्रोपिन बोथ। इंक्रीज करता है फॉलिकुलर फेज में, और फॉलिकुलर डेवलपमेंट और सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स। अच्छा, तो छोटे 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 से फॉलिकल ग्रो करेगा और ये एस्ट्रोजन बढ़ाएंगे। जी एफएसएच पहले इनको बढ़ाएगा और ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। चलिए ठीक है, जी। मान लेते हैं जी। तो ये चीज गलत हुई थी मेरे से, यह है प्यूबिक सिम्फसिस। सिम्फसिस। सिम्फिसिस, सिम्फसिस। सिम्फाइसिस बोलते हैं उसको।
जो भी बोलते हैं इसको, ये चीज किससे गलत हुई थी? ये मेरे से गलत हुई थी। इसको बोलते हैं सर्विक्स। ये चीज आपसे गलत हुई थी। ये था एरियोला। जी। मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट पार्ट, ये है एलएच। एलएच इतना आगे बढ़ जाता है, एफएसएच इतना आगे बढ़ जाता है। एफएसएच का काम होता है फॉलिकल स्टिमुलेट, एलएच का काम, एलएच का कुछ स्पेसिफिकली लिख रखा है क्या? हाँ, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन अच्छा काम नहीं, होता है। हाँ ओवोल्यूशन में काम, सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ओवोल्यूशन में काम करता है। और सीमा जी का ये मतलब है ओवोल्यूशन से, इनका ये मतलब है कि वो फाड़ देता है उसको, ओवम बाहर निकाल देता है एकदम। लंबाई 9 इंच, ऊंचाई 2 इंच। ओके ओके। तुम सोओगे वो जागेगा। शाउट आउट टू जुल्फिकार फार्मेसी, भाई सर्च करो अगर तुम्हें नहीं पता है क्या है तो, वेरी फनी। तो हमने पिट्यूटरी हार्मोन लेवल देख लिए, अब सीमा जी बताएंगी ओवरीन ओवराइन हार्मोन लेवल। और एक काम करिए, आपने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया एक ही बारे में, क्योंकि अलग अलग कर रहे हैं ना तो ब्रेक हो जा रही है। हार्मोन लेवल बताइए बस, हार्मोन लेवल। ओके, तो ये होगा, ये वाला प्रोजेस्टेरॉन होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, हम्म। अब आप नीचे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग देखो। देख रहे हैं। एंडोमेट्रियम लाइनिंग इस वक्त सही से है ना, एकदम पीक पे है। मतलब एंडोमेट्रियम की जो पीक तो ग्रोथ यहाँ है पर है, एकदम पीक पीक तो पे यहाँ पर है वो। है ना। वो तो यहाँ तो पर है। यहाँ पे उसकी भी पीक है, हार्मोन की भी पीक है। सही बात है। फिर उसके बाद देखो, जैसे ही मेंसेस आने लग गए तो ये हार्मोन लेवल एकदम से कम हो गया, एकदम बिल्कुल। से, है ना। तो ये एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन होता है कायदे से क्योंकि पहले प्रोजेस्ट्रॉन कम हुआ है, उसके बाद मेंसेस आए हैं आपके। एग्जैक्टली, तो थैंक यू। प्रोजेस्टेरॉन जो है प्रेगनेंसी हार्मोन, उसको फॉर अ रीजन बोलते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, बिकॉज इट सही। हेल्प्स इन दी किसकी, एंडोमेट्रियम की जो एंडोमेट्रियम। ग्रोथ है, जी एंडोमेट्रियम जो बन रहा है, सब कुछ हो रहा जी है, जी वो सब जी। प्रोजेस्टेरॉन करता है। तो इसलिए ये हम्म, वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है, बिकॉज एंडोमेट्रियम ग्रोथ पे ये पीक पे है। दिख रहा है दिख रहा है, सही कह रही हैं आप। तो ये प्रोजेस्टेरॉन है, ये इसी के साथ आप लगे हाथ ब्लू वाला भी चलिए ब्लू वाला मैं समझा हाँ, दूँ। प्रोजेस्टेरॉन है, बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मुझे इतना पता है कि ये जो ब्लू वाला हार्मोन है ये है एस्ट्रोजन, इफ आई एम जी, नॉट रॉन्ग। यस यू आर बट राइट। इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूं वो मुझे नहीं पता है, कि ये कम ज्यादा क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं पता है। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ और मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ भाई, एस्ट्रोजन का क्या लेना देना है। कॉर्पस लूटियम सिक्रीट कर रहा है, बट एस्ट्रोजन का क्या काम है यहाँ पे? एक बार सर्च कर लेते हैं। ये सीमा जी अगर आपको पता हो तो आप बता दो, ये पीक यहाँ क्यों आ रहा एस्ट्रोजन का है, ये स्पेसिफिकली काम यहाँ है, क्यों आ रहा है? ओव्यूलेशन के टाइम पे एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। एवोल्यूशन के टाइम पे एलएच बिल्कुल टॉप पे हो जाता है और उस वजह से एस्ट्रोजन बहुत हाँ ज्यादा बढ़ जाता है। बात तो सही है हाँ, आपको, क्योंकि लेकिन क्यों, एलएच क्यों इज बढ़ता है? रिलेटेड टू, अरे क्योंकि उस टाइम पे ओवम रिलीज करना होता है ना, तो एलएच और ईस्ट्रोजन दोनों का ओव्यूलेशन में बहुत ज़्यादा रोल होता है, और एलएच की जो सिक्रेशन है उससे ईस्ट्रोजन सिक्रेशन पे भी फर्क पड़ता है, इसीलिए। एलएच, ओके, वो ओवम भी निकालता है और एस्ट्रोजन भी बनाता है, बट एस्ट्रोजन का काम है क्या? व्हाट एग्जैक्टली इज द एस्ट्रोजन का काम, अरे सेकेंडरी एस्ट्रोजन सेक्सुअल ग्रोथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक? नहीं वो तो प्रोजेस्टेरॉन करता है। फॉलिकल्स की ग्रोथ में, और बाकी सेकेंडरी। अब आप देखो, अब आप एक बार मैं टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन थोड़ी पूछोगे, आप सुनो ना मेरी बात। फिर भी मैं डाउट में डालना चाहूंगा, आप सुनाते रहो, सुनाओ सुनाओ। मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे हम्म लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते थे, हम्म, वैसे ही ये एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा बात तो सही है वैसे, गुड पॉइंट। सिमेट्री है ना। तो दिख रही आपने है मुझे, टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन नहीं पूछा, तो तो इसका भी क्योंकि वही मुझे पता है ना। फंक्शन। हाँ, तो उसका भी फंक्शन है जो इसका यहाँ पे है, उसका वहाँ पे वो सेकेंडरी मेल ऑर्गन्स डेवलप करता है, यहाँ पे नहीं ये वो तो सेकेंडरी। डीएचटी करता है, वो तो डीएचटी करता है, ये नहीं करता, वो डीएचटी करता है सेकेंडरी हे मेल। भगवान, एक तो डीएचटी पकड़ लिया है कि इन्होंने, डीएचटी ने हमें पकड़ वो लिया, हेयर कहीं लाइन पीछे जा इसका रही है। मेंशन ही नहीं है वो। मैं गंजा होने वाला हूँ कुछ एनसीईआरटी दिनों में बॉयज। ओवेरियन इवेंट देखेंगे हम लोग। नहीं, एक्चुअली है शायद, सीमा जी, क्या? शायद डीएचटी का मेंशन है। नहीं है, नहीं है, मैंने सुना पहली बार है आज। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एनसीईआरटी में कुछ मेंशन हो और मैंने पहली बार सुना हो आज। हो सकता यार, यहाँ नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं तो है, मैं बता रहा हूँ आपको कहीं ना मैं। कहीं होगा, वो तो दिख गया, गूगल पे दिख गया, वो तो कहीं नहीं ना कहीं नहीं होगा, नहीं एनसीईआरटी में नहीं नहीं है वो। नहीं, एनसीईआरटी में है, कहीं ना कहीं है, अब मैं बता रहा हूँ आपको। है ही नहीं, लिख अरे के ले आप लो, टैटू मानो, बनवा सकती हूँ इस बात का मैं, कि मानो ना एनसीईआरटी मानो में है, डीएचटी नहीं है। मानो ना मानो, या एनसीईआरटी में डीएचटी तो है, चलो देखेंगे। आप आगे।
खैर बॉयज, ये जरा हमारा एंड गर्ल्स, हमारा जरा ये कॉन्फ्लिक्ट एंड दे दे, हम लोगों का कॉन्फ्लिक्ट जरा जल्दी से सॉर्ट करो। एनसीईआरटी में बताओ डीएचटी है नहीं है, कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। एक तो इतना बुरा लगता है बात करना ना कमेंट सेक्शन में। तुम भाई, मुझे भी पता है कि तुम्हें पता है कि मुझे पता है कि तुम सिर्फ एंगेजमेंट के लिए बोल रहा हूँ मैं कि हाँ भाई कमेंट्स आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। तुम एक काम करो, मुझे डिस्कॉर्ड पे भी ऐसा मैसेज ही कर है। सकते हो। डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर लो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं हूं तो, फिर उसका स्क्रीनशॉट यूट्यूब पे डाल दूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं। ओवेरियन इवेंट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आपका फॉलिकुलर डेवलपमेंट मुझे दिख रही है यहाँ पे, छोटे से बड़ा से क्या बोलते हैं इसको, डेवलपिंग, डैम क्लोज इनफ। मैंने फॉलिकुलर डेवलपमेंट बोला था, इन्होंने डेवलपिंग फॉलिकल बोल दिया, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं। सीमा जी प्लीज गो अहेड। ये मैच्योर फॉलिकल्स है। मैच्योर फॉलिकल है, सही बात है, एक्चुअली में सही बात है। और यहाँ हम लोग देखेंगे कि ग्राफ बस्टिंग ऑफ फॉलिकल देखूंगा मैं, कॉर्पस ल्यूटियम का बनना या बस्टिंग ऑफ फॉलिकल। देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम, ये जो चीज है जो फट जा रही है, फट के ये बन जाएगी, ये कॉर्पस ल्यूटियम। नहीं कोई बात तो है नहीं, और ठीक है। आई ये डोंट सी दिस फन। डीजेनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम। डीजेनरेटिंग, डीजेनरेट रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम है एक्चुअली में। तो ये ग्राफियन फॉलिकल है या ओव्यूलेशन है, ये इसी पॉइंट को ओव्यूलेशन कहते हैं। ये ओवम का निकलना, माई बैड, मैंने गलती कर दी। चलिए सीमा जी प्लीज गो अहेड। पहले के 5 दिन को क्या कहेंगे हम? मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, नो डाउट नो डाउट। सेकंड जो फेज आता है वो आता है आपका फॉलिक्यूलर फेज, क्योंकि यहाँ आपका फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट देखेंगे कि यहाँ फॉलिकल बन रहा है। डेवलपिंग फॉलिकल वाला जो डंडा था कहाँ था, यहाँ था ना, हाँ। तो ये फॉलिकुलर हाँ। फेज है आपका डंडा, ये फॉलिकुलर फेज जिसको प्लो प्लो फॉलिकुलर फेज कहते हैं। इसको आगे प्रोलिफरेटिव। बढ़ते हैं। प्रोलिफरेटिव। प्लीज गो अहेड। ये है ल्यूटियल फेस क्योंकि इसमें कॉर्पस ल्यूटियम हमारा एक्टिव है। डैम, नो कैप नो कैप, सही बात है। कॉर्पस लूटियम यहाँ एक्टिव है। यहाँ पे सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हो रहा है। प्रोजेस्टेरॉन हो रही है। इसी के साथ साथ हमारा एक और डायग्राम कंप्लीट हो गया। शायद कुछ डायग्राम और है, कुछ देर तक और बनी रही है, हमारे रिप्रोडक्शन के डायग्राम खत्म हो जाएंगे। प्लीज गो अहेड सीमा जी। ये पता क्या है? ये वही बताइए। है जो होता है। ये कोरोना रेडियाटा है, इतना तो मेरे को पता है। मुझे भी यही लग रहा है। वही होगा फिर। सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा है ये, टू बी एग्जैक्ट। करेक्ट। ये आपका स्पर्म है एंट्री लेते हुए। प्लीज गो अहेड। ओके, ये क्या है? ये वो होगा पेल्यूसिडा वेलिसिडा, जोना जोना पेल्यूसिडा होगा। पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा अगर ये है तो ये अंदर वाला क्या है? ये है शायद जोना एग पेल्यूसिडा है नहीं, ये। ये कुछ मेम्ब्रेन है, ये कुछ तो होता है। जोना पेलुसिडा है ये अंदर वाला, विटेलाइन मेम्ब्रेन, प्री विटेलाइन। पेरिविटल स्पेस। अरे यार, कुछ एक चीज सही नहीं हो सकती मेरी, एक चीज सही नहीं कर सकते ये लोग। ये क्या है? रैबिट। ये कोरियोनिक विला है। अरे भाई तो बताओ तो है क्या? ये फीटस डेवलप हो फीचर्स रहा है है ये। यूटरस में? अच्छा, रैबिट लगा मुझे तो। आप भी श्रिम्प। ऐसे डेवलप हुए थे। श्रिम्प है नहीं, मैं मैन्युफैक्चर हुआ था एक्चुअली। कोरियोनिक विला ही है, यहाँ से खाना वाना जाता है, यहीं से प्लेसेंटा वगैरह सब बनता है प्लेसेंटा। ये। ये तो हमने कॉलेज में पढ़ा प्लेसेंटा था। बोल सकते हैं इसको, कोरियोनिक विलाय बोल सकते हैं, जो आप चाहो। लीवे, क्या था वो? नहीं, वो नीचे वाला पार्ट होता है, ये कोरियोनिक नहीं, ये यही फ्रॉन्डोजम है है। वो, यही है वो, यही वाला फ्रॉन्डोजम पार्ट है। वाला पार्ट होता है ये। एक्चुअली नहीं 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 नहीं, वहां तो फ्रॉन्डोजम में तो एब्सेंट होती है कोरी, वो तो ये वाला अरे पार्ट नहीं, है वो कोरियोनिक लीवे विला में का। एब्सेंट होती है। अच्छा हाँ, ट्रू। प्लेसेंटल विला ये कुल मिला के, खैर वो सब ये हमारे कॉलेज की बात थी, अननेसेसरी चीजें थी वो। यो है आपका अम्बिलिकल कॉर्ड या प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड है ये, यहीं से खाना आना जाता है आपका सिस्टम। ये आपका यूट्राइन, अच्छा सॉरी आपकी चॉइस है। नहीं नहीं, आप ही कर लो। ठीक है, ये है आपका बहुत। यूट्रस, हाँ, कैविटी ऑफ ये यूट्रस। कैविटी है यूट्रस की। हाँ, आपकी चांस। ये योक सैक। योक सैक है ये आपका, इनके हिसाब से योक सैक है, और मेरे हिसाब से ये एम्ब्रियो है। मैं ज्यादा सही हूँ। ये म्यूकस प्लग है ये तो। न्यूकस प्लग है। लेबर में जाओगे तो ये नहीं, ब्रेकिंग ऑफ वाटर शायद यही होता है, इसका टूट जाना।
कुछ भी, प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, हाँ ऐसे ही होता है। कुछ भी, कुछ ये मेरे से गलत हुआ था, ये है एक्चुअली में ओव्यूलेशन, जो कि 14वें दिन के आसपास होता है। प्री ओव्यूलेशन में विमेन की चॉइस अलग होती है, पोस्ट ओव्यूलेशन में अलग होती है। उन दोनों में से एक में भी आप नहीं आते। ठीक है भाई, ओके, दैट दैट इज एक्चुअली अ गुड वन, सो आई विल गिव इट टू यू। ठीक है भाई, प्री पेरीविटालाइन स्पेस है। इसी के साथ साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। कल से सीमा जी नहीं आएंगी। अब मत पूछते मेरे से रीजन क्या है सीमा जी की ना आने का। दिस हैज नथिंग टू डू विद द वायलेशन शी डिड विद मी, जो उन्होंने मेरा प्लग ऑफ म्यूकस तोड़ा है। दिस हैज नथिंग टू डू विद दैट। तो इसी के साथ साथ हमारी मेजोरिटी ऑफ डायग्राम्स हो गई हैं, ये एक रह गया था, कोई बात नहीं, ये भी किसी इसमें ना कुछ किसी है वीडियो भी में नहीं, ऐड इसमें एक भी कर वो नहीं लेते हैं है। ना, कर लेते हैं ना, कर ही है ही लेते हैं। नहीं इसमें। इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते ब्लास्टोसिस्ट हैं। इम्प्लांटेशन है बस, और कुछ ब्लास्टोसिस्ट का नहीं इधर है। आना है, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन है। मोरुला होता है, पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट डिवाइड होकर क्लीवेज के अंदर को करता है, वो मोरुला बना देता है। और मोरुला फिर आगे चल के जब और बड़ा हो जाता है तो अरे गाइस, कभी ब्लास्टोसिस्ट अपने बना आप को लेता है। ज्यादा बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी आप भी जाइगोट थे। सही बात है। बड़े एक अच्छी हनी सिंह का लिरिक्स है, ऊंचे से ऊंचा बंदा बैठे पॉटी पे नंगा, sang by sang by हनी सिंह। तभी तो गाने में था ये, आई रिमेम्बर। खैर, तो इसी के साथ हम लोग वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देख लेना यार, अगर तुमसे डाउट सॉल्व हुए तो मेरे डाउट सॉल्व कर देना। थैंक यू सीमा जी, आप आई, चार चांद लग गए हमारे, लग गए हमारे चार चांद। ये 3 क्वेश्चंस हैं, जरा मुझे आंसर दे देना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू सीमा। सीमा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कह चुकी मैं ऑलरेडी। बाय 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 गाइस। बाय। बता देना अगर तुम्हें कोई और वीडियो चाहिए होगी तो। बाय बाय।